साथियों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। साथियों, जो इंग्लिश है वो 5 तरह के वाक्यों में ही समाप्त हो जाता है। जो पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोगों ने पीछे की क्लास में कवर कर लिया है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके कहने का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे कैसे समझते हैं आप? इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है? 2 तरह से, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप को पहले समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर यस या नो में प्राप्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, क्या राम एक डॉक्टर है? तो यदि डॉक्टर है तो उत्तर कैसे मिलेगा? हाँ, मतलब यस। और नहीं है तो क्या मिलेगा? नहीं, नो। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह आ रही है? आ रही है तो यस, और नहीं आ रही है तो नो। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? यदि करोगे तो यस, और नहीं करोगे तो नो। देखिए साथियों, ये तो आपका हो गया पहचान करने का तरीका। और इनको पहचान करने का एक दूसरा भी तरीका है कि ये हमेशा क्या से शुरू होंगे, ठीक है। और यदि इन वाक्यों को ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका एक्शन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर। देखिए, क्या राम एक डॉक्टर है? अब देखिए, अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। तो अभी हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, तो इसके लिए राम सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? इज। तो हो जाएगा इज राम अ डॉक्टर। आप स्ट्रक्चर से इसको मैच कर लीजिए। इज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। और अ डॉक्टर क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, क्या है? क्या वह आ रही है? तो वह सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब इज। पहले इज लगा लिया, फिर आपका सब्जेक्ट सी, उसके बाद एक्शन वर्ब क्या? कमिंग। इज सी कमिंग। और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है? क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये क्या है? आपका मॉडल, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा यहाँ? विल। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम की जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है? आपका यू। उसके बाद आपका जो एक्शन वर्ब है, मदद करना, मतलब हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। विल यू हेल्प मी? ओके। ये तो आपका है फर्स्ट टाइप। दिमाग में रखेंगे कि इसका जो उत्तर है वो कैसे मिलता है? यस या नो में प्राप्त होता है। ये हमेशा आपको पूरे इंग्लिश के दौरान हेल्प करेगा। और दूसरा जो है आपका क्या है? सेकेंड टाइप में इसका जो उत्तर है क्या होता है? रिजल्ट या रीजन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम कहाँ हो? दूसरा एग्जाम्पल, वह खेल क्यों रहा है? तीसरा क्या है आपका? हमें कौन धोखा दे सकता है? चलिए, अगर इनको आपको ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें ध्यान रखेंगे कि जो WH वर्ड है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एक्सेट्रा, इनको वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? शेष जो नियम है वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की तरह ही होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? WH वर्ड पहले लिखेंगे आप, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट, फिर आपका एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो अदर होगा। एग्जांपल देख लीजिए। पहला है तुम कहाँ हो? तो देखो, WH वर्ड कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आर यू। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? वेयर आर यू। जो सेकेंड एग्जाम्पल है, वह खेल क्यों रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? WH वर्ड में कौन है यहाँ? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? इज ही प्लेइंग? ओके। देखिए, जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है आपका? हमें कौन धोखा दे सकता है? तो देखिए, इसमें WH वर्ड क्या है? कौन की अंग्रेजी क्या है आपकी? हु। मॉडल है तो कैन। एक्शन वर्ब चीट, फिर ऑब्जेक्ट आपका अस। तो हो जाएगा हु कैन चीट अस। इसको ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर मिलेगा कैसे मिलेगा? रिजल्ट आर रीजन के रूप में। और जो आपका फर्स्ट टाइप है उसको कैसे पहचानेंगे? उसका उत्तर यस या नो में प्राप्त होता है। ये अच्छे से तैयार करेंगे, ये आपको हमेशा पूरे इंग्लिश के दौरान हेल्प करेगा। फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।